खौफनाक अंधेरे में आसिफ अपनी गाड़ी तेज रफ्तारी से चला रहा था। वो एक तवील सफर पर था, इस्लामाबाद से गवादर जा रहा था। उसने फैसला किया था कि वो रात भर चलेगा ताकि वक्त बच सके। सड़क सुनसान थी, सिर्फ उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स ही दूर तक रोशनी फैला रही थीं। गाड़ी के रेडियो पर खबरें चल रही थीं, लेकिन आसिफ की तवज्जो सड़क पर थी। अचानक गाड़ी का रेडियो बजना बंद हो गया और एक अजीब सन्नाटा छा गया। आसिफ ने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वो काम न कर सका। इसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ, लेकिन इसने इसे नजरअंदाज कर दिया। फिर इसने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना बोसीदा होटल है। इसकी खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और साइन बोर्ड पर लिखा हुआ नाम मिट चुका था। आसिफ ने सोचा कि वो गाड़ी रोककर थोड़ा आराम करेगा। होटल के अंदर का माहौल भी सुनसान और खौफनाक था। गर्द की मोटी तह जमी हुई थी और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें आवेज़ां थीं। आसिफ ने रिसेप्शन पर मौजूद घंटी को बजाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला। इसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बूढ़े ने आसिफ को देखा और बोला कि वो आखिरी मेहमान है जो इस होटल में आया है। आसिफ ने सोचा कि ये अजीब बात है, लेकिन वो बहुत थका हुआ था, इसलिए इसने कमरे का मुतालबा किया। बूढ़ा उसे एक तारीक कमरे में ले गया। कमरे में सिर्फ एक पुराना सा पलंग और एक टूटी हुई मेज रखी थी। आसिफ ने बूढ़े को पैसे दिए और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वो पलंग पर लेट गया और थोड़ी देर में सो गया। आसिफ एक खौफनाक ख्वाब देखने लगा। ख्वाब में वो इसी सड़क पर गाड़ी चला रहा था, लेकिन सड़क खत्म हो चुकी थी और उसके सामने सिर्फ एक वसी काले समंदर का किनारा था। समंदर की लहरों में अजीब और गरीब मखलूक तैर रही थी और हवा में चीखों का सन्नाटा था। आसिफ डर कर उठ बैठा। उसका पसीना छूट रहा था और दिल तेज रफ्तारी से धड़क रहा था। सुबह होने पर आसिफ ने तैयार होकर होटल से निकलने का फैसला किया, लेकिन जब वो बाहर निकला तो वो हैरान रह गया। सड़क गायब थी। इसकी जगह सिर्फ एक वसी काले समंदर का किनारा था। समंदर की लहरों में अजीब और गरीब मखलूक तैर रही थी और हवा में वही चीखें गूंज रही थीं जो उसने ख्वाब में सुनी थी। आसिफ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। डर से लरसते हुए आसिफ ने होटल के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब था। इससे यकीन हो गया था कि वो किसी अजीब और गरीब जगह पर फंस गया है, एक ऐसी जगह जहां ख्वाब और हकीकत की लकीरें मिट चुकी हैं। इतने में बूढ़ा आदमी सामने नमूदार हुआ। इसकी आंखों में अब शैतानी चमक थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। भटक रहे हो मुसाफिर, बूढ़े ने एक बौड़े गले से कहा। ये गुमशुदा शाहरा है जहां से कोई वापस नहीं जाता। आसिफ ने बूढ़े को नफरत से घूरा। अपने मुझे यहाँ क्यों फंसा दिया? मुझे यहाँ से निकलना है। बूढ़ा हंसा। इस जगह से निकलने का वाहिद रास्ता ये है कि तुम कोई कुर्बानी दो, अपनी जान या किसी और की जान। आसिफ को समझ आ गया था कि बूढ़ा एक जिन है जो लोगों को इस गुमशुदा शाहरा पर फंसाता है और फिर उनसे कुर्बानी लेकर उन्हें गायब कर देता है। आसिफ ने हिम्मत न हारी। से घर वापस जाना था। उसने अपनी गाड़ी की चाबियां निकाली और बूढ़े को दिखाई। मेरी जान लेने से पहले ये लो, इस गाड़ी में तुम्हारी ख्वाहिश की कोई भी चीज मौजूद है। बूढ़ा लालच में आ गया। वो हमेशा नई चीजों की तलाश में रहता था। बूढ़े ने गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन इसी वक्त एक तेज रोशनी आसमान से अकल और बूढ़े को अपनी लपेट में ले लिया। बूढ़ा चीखने लगा और फिर सियाह धुएं में गायब हो गया।
روشنی کم ہوئی تو آصف نے دیکھا کہ اس کے سامنے سڑک دوبارہ نمودار ہو چکی ہے۔ آصف نے بغیر وقت ضائع کیے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کو سٹارٹ کیا۔ گاڑی بغیر کسی رکاوٹ کے چل پڑی۔ گاڑی کا ریڈیو بھی کام کرنے لگا اور اس پر خبریں چل رہی تھیں۔ آصف نے بغیر رکے گاڑی چلائی۔ وہ اس گمشدہ شاہراہ کے خوفناک تجربے کو جلد از جلد بھول جانا چاہتا تھا۔ اس واقعے کے بعد آصف نے رات کا سفر کرنا چھوڑ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا میں ایسی جگہیں موجود ہیں جو نقشوں پر نہیں دکھتی ہیں، ایسی جگہیں جہاں خطرناک راز چھپے ہوئے ہیں، اور وہ کبھی بھی دوبارہ اس گمشدہ شاہراہ پر جانے کا خطرہ نہیں موڑ دینا چاہتا۔